बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। 122 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 को नतीजे आएंगे। 122 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज खत्म हो चुकी है। 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होना है और उसके बाद 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। सभी 122 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। वहीं आज आखिरी दिन नामांकन के कांग्रेस की तरफ से भी 7 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, जिसके बाद उन प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में पटना से हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और इस दौरान कई चौंकाने वाली खबरें भी सामने आई। कांग्रेस की तरफ से 7 प्रत्याशियों की आज लिस्ट जारी की गई। कई जगहों पर आरजेडी के सामने ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। दूसरी तरफ जो ज्योति सिंह कह रही थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, निर्दलीय, उन्होंने भी पर्चा भर दिया है आखिरी दिन। जी बिल्कुल, देखिए आखिरी दिन पर्चा ज्योति सिंह ने भर दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। तो एक तरह से कहा जाए तो महागठबंधन जो अभी तक बगैर सूची के ही सिंबल बांट रहा था, नॉमिनेशन उसके हो रहे थे, अब उन लोगों ने अपनी अपनी सूचियां जारी कर दी है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि अब कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और महागठबंधन में आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वीआईपी की बात करें तो वीआईपी की तरफ से 11 लोगों ने अपने नामांकन भरे हैं और बाकी जो है वो वाम दलों के लोग हैं। करीब 30 की संख्या वाम दलों की है। तो एक तरह से कहा जाए तो 243 सीटों को लेकर जो अभी तक गतिरोध था वो खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं, तकरीबन ऐसी 10 सीटें हैं जहां से दो महागठबंधन के दो दलों ने नामांकन भरा है और आमने सामने हैं। हालांकि आज पहले चरण के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। कितने लोगों ने अपने नाम वापस लिए ये थोड़ी देर में चुनाव आयोग इस पे स्पष्ट करेगा। और 23 तारीख तक दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का दिन है, तो उस दिन तक कितने लोग नाम वापस लेते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। तभी स्पष्ट हो पाएगा कि जो आमने सामने फ्रेंडली फाइट की बात हो रही 10 सीटों पर, उस पर क्या वो फ्रेंडली फाइट होगी या नहीं होगी। जहां तक बात नामांकन की प्रक्रिया की है, तो आज नामांकन की प्रक्रिया 3 बजे तक थी, जो खत्म हो चुकी है। जिन लोगों को आखिरी आवर में नामांकन अपना करना था, सुपौल में एक प्रत्याशी जो था कांग्रेस ने बदला था, उन्होंने भी अपना नामांकन आज दाखिल किया है। तो एक तरह से कहा जाए तो आज नामांकन का दिन रहा और जितने भी लोग बचे हुए थे उन तमाम लोगों ने अपने अपने पर्चे भरे हैं। ठीक है सर्वेश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके पास आएंगे। तो आज नामांकन का आखिरी दिन था, सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है।